मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ विवान? ये हुआ है शेर सर, इस मैग्नेट के कारण पूरी धरती पर प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये चुंबक तुम्हें कहाँ से मिला? बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने इसे जमीन में गाड़ा, इसे लुप्त करके गायब किया, लेकिन पता नहीं कैसी ये बार बार मेरे पास वापस आ जाता है। इसका इलाज पार्टनर के पास तो जरूर होगा। पार्टनर की ओस की बूंदों की विधि खत्म हो गई क्या? बालवीर को अपनी विधि पूरी करने में थोड़ा समय लगेगा। मैं और मस्ती परी इसे नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं ना? हाँ सच्ची? कूल। चूर चूर हो गया वो चिपकू चुंबक, और इसके साथ चूर चूर हो गया काल परी का घमंड। तौबा तौबा, ये सब मैं नहीं बोल रहा। ये चुंबक तो अब इस छोटी सी चोट से नासूर बन गया है। ये तो वापस आ गया। मुझे लगता है हमें ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। रुको, ये कोई साधारण चुंबक नहीं है जो सिर्फ धातु की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, बल्कि जो शक्तियां तुम इसे खत्म करने के लिए इस्तेमाल करोगे, ये चुंबक उन शक्तियों को भी अपने अंदर खींच लेगा। क्या? इसका मतलब इसे हम जितनी तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तो फिर हम इसे नष्ट कैसे करेंगे शेर सर? ऐसी कोई मुसीबत होती ही नहीं है विवान जिसका कोई हल ना हो। मुझे थोड़ा समय दो। जब तक शेर सर सॉल्यूशन निकाले तब तक तो मैं काल्लो कोहलो को मजा चखा के आता हूँ। उस काल परी ने मेरी बुद्धि और मेरे कद का मजाक उड़ाया। मैं जा रहा हूँ धरती के ऊपर सब छोड़। छोड़ना, तौबा तौबा, क्यों बुरा मान रहा है? ये क्या हो गया? छोड़ तो भगवान। अब इनकी ही मैग्नेट से इनकी ही दुनिया अपसेट करूंगा मैं। तुमने तो कहा था सूर्यास्त के बाद बहुत बड़ा कोहराम मचेगा। ऐसा क्या होने वाला है सूर्यास्त के बाद? अभी तो धरती पर सिर्फ धातु की वस्तुएं चिपक रही है। लेकिन एक बार सूर्यास्त हो जाए, फिर इस चुंबक की शक्ति धरती की चुंबकीय शक्ति से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। उससे होगा क्या? उससे धरती के सारे आधुनिक उपकरण काम करना बंद हो जाएंगे। आसमान से विमान नीचे गिरने लगेंगे। समुद्र का पानी सुनामी बनकर पूरे धरती को निगल जाएगा। चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। मान गए काल परी, इस बार तुम्हारी चाल ने बड़ी ऊंची उड़ान भरी। भैमार, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया काल परी, और तुम उड़ कैसे रही हो? ये मैं बताता हूँ कि काल परी बिना दूर की पतंग की तरह कैसे उड़ रही है। मुझे तो लगा था कि ये चुंबक सिर्फ धरती पर काम करता है, लेकिन तौबा जब्दाली पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि ये चुंबक यहाँ भी काम करता है। इरफान, नीचे उतारो मुझे, वरना क्या होगा मैं बताता हूँ। कहाँ भेज दिया काल परी को विवान? खुद ही वहाँ जाकर काल परी से पूछ लेना। सॉरी बेमार की, इस चुंबक को डायलॉग बाजी नहीं पसंद है।
बल्कि इसे तो मैं पसंद हूँ, इसलिए तो बार बार लौट कर मेरे हाथों में वापस आ जाता है। एनीवेज, तुमने तो तुम्हारा हथियार इस्तेमाल कर लिया, अब मैं अपना मैग्नेट यूज कर लूं। तुम्हारे पास ये एक चुंबक है और मेरे पास अनगिनत हथियार। हाथ जब डाली, अरे बेमान तू हट। अरे तुम दोनों हटो। अब जल्दी से ये बताओ कि इस चुंबक को नष्ट कैसे करना, वरना तुम लोग हमेशा के लिए ऐसे ही चिपके रहोगे। जिसके पास जवाब था उसे तो तुमने बहुत दूर उछाल के फेंक दिया। जब तक तुम काल परी को ढूंढोगे सूर्यास्त हो चुका होगा और खत्म हो जाएगी धरती। अरे क्या हंस क्यों रहे हो महाराजा? काल परी ने तो कहा था कि इस चुंबक को कोई इंसान नष्ट नहीं कर सकता और सूर्यास्त के बाद ही इसका असली कोहराम शुरू होगा। इनमें से किसी को भी सॉल्यूशन नहीं पता। अब मैं क्या करूं? मैं सबको कैसे बचाऊंगा? विवान, तुम जहां कहीं भी हो, इसी वक्त उस चुंबक के साथ वीर लोग पहुंचो। ठीक है शेर सर। कोई बचा मुझे। अरे विवान, अच्छा हुआ तुम आ गए। शौर्य ने इस चुंबक की समस्या का हल ढूंढ लिया है। तो जल्दी बताइए ना शेर सर, हमें कौन सा मैजिक यूज करना होगा? इस चुंबक की पावर तो बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या का समाधान जादू में नहीं, विज्ञान में है। यानी कि साइंस में? हाँ विवान, किसी भी चुंबक को अगर गर्म किया जाए तो एक सीमा के बाद उसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम इस चुंबक को गर्म करें और ये गर्मी की शक्ति अपने अंदर खींच के और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी अग्नि की शक्ति से इस चुंबक की शक्तियों को नाकामयाब कर दूंगी। ठीक है। ज्वाला परी, संभल के। मैंने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, फिर भी इस चुंबक पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन आपने तो कहा था शौर्य, एक सीमा के बाद गर्मी पाकर ये चुंबक नष्ट हो जाएगा, लेकिन इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा है। शेर सर का बताया हुआ हल कभी भी गलत नहीं हो सकता, पर गलत हो सकता है हमारा मेथड, मेरा मतलब तरीका गलत है। काल परी ने तो कहा था कि इस चुंबक को कोई इंसान नष्ट नहीं कर सकता और सूर्यास्त के बाद ही इसका असली कोहराम शुरू होगा। तोबा ने कहा था कि सूरज के डूबते ही इस मैग्नेट की असली शक्ति बाहर आएगी, जिसे कोई भी इंसान खत्म नहीं कर सकता। और शेर सर ने बोला है कि चुंबक को एक सीमा तक गर्म करने से उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमें इस मैग्नेट को डिस्ट्रॉय करना है तो इसे सूरज की गर्मी देनी चाहिए। शाबाश विवान, यही है चुंबक को खत्म करने का हल। लेकिन शौर्य, सूरज तो करोड़ों मील दूर है, हम इस चुंबक को वहां तक पहुंचाएंगे कैसे? मती परी, अगर हम सब मिलकर अपनी ताकत लगाए तो ऐसा क्या है इस दुनिया में जो हम नहीं कर सकते? Oh no! ये चुंबक तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा। कभी कभी तुम लोगों की लाचारी देखकर ऐसा मन करता है कि तुम्हारी मदद कर दूं। वो टिम्मी आंटी, अगर ये चुंबक नहीं रुका ना तो तुम भी उतनी ही लाचार होंगी, क्योंकि न रहेगा काल्लो, न रहेगी काल्लो की फहरानी।
विवान सही कह रहा है। अगर ये चुंबक नष्ट नहीं हुआ तो धरती लोक और